क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे की आंखों में देखा है? उस मासूम सी मुस्कान में कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से परे होता है। एक अद्भुत शांति, एक निश्चल ऊर्जा, जैसे वह कोई रहस्य लेकर इस दुनिया में आया हो। कभी कभी लगता है बच्चे कुछ समय के लिए स्वर्ग से आए मेहमान हैं। वे अभी भी उस दिव्यता से जुड़े हुए हैं जिसे हम बड़े होकर भूल चुके हैं। पर धीरे धीरे ये मासूम आत्माएं इस दुनिया की भीड़, शोर और संघर्ष में खो जाती हैं। और फिर एक दिन हम पूछते हैं, हमारे बच्चे इतने चिड़चिड़े, तनावग्रस्त और खोए खोए क्यों हो गए? परमहंस योगानंद कहते हैं, हर आत्मा ईश्वर से आई है और बाल अवस्था उस आत्मा का सबसे शुद्ध रूप होती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि हम बच्चों को कितना पढ़ा सकते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें कितना सच्चा, शांत और आत्मिक बना सकते हैं। आज हम उसी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं जहां हम जानेंगे बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार कैसे दें और कैसे उन्हें इस संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़े रहने का मार्ग दिखाएं। परमहंस योगानंद कहते हैं, हर बच्चा एक देवदूत है जो अपने पिछले कर्मों के साथ नया जीवन शुरू करता है, पर उसकी आत्मा अब भी प्रभु से जुड़ी होती है। बच्चों को केवल शरीर और मन से न देखें, बल्कि उन्हें बाल आत्मा की दृष्टि से देखें। जब हम उनके स्वभाव को नटखट, बोलने वाला, धीमा या बदमाश कहकर सीमित करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वे गहराई में एक आत्मा है जो इस जीवन में कुछ सीखने और देने आई है। हर बच्चा एक अनूठा फूल है और माता पिता उस माली की भूमिका में है जो यह तय करता है वह फूल कांटों के बीच मुरझाएगा या प्रभु की रोशनी में खिलेगा। हम बच्चों को गणित, विज्ञान, भाषा सिखाते हैं, ट्यूशन, एक्टिविटी, सब कुछ। पर अगर एक बात छूट जाती है तो वह है आत्मा का स्पर्श। योगानंद कहते हैं, जैसे मिट्टी गीली होने पर जो भी बीज बोओगे वह जड़ पकड़ लेगा, वैसे ही बचपन में दिए गए संस्कार जीवन भर साथ चलते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विनम्र हो, ध्यान केंद्रित कर सके, प्रेम से भरा हो और भीतर से शांत हो, तो आपको शुरुआत करनी होगी उनके साथ आध्यात्मिक वातावरण बनाने से। योगानंद जी कहते हैं, पहला गुरु मां होती है और पहला आश्रम उसका घर। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा मंदिर जाए, तो पहले उसे सिखाइए कि घर ही उसका पहला मंदिर है। अगर घर में शांति नहीं है, बच्चा ध्यान में नहीं टिकेगा। अगर घर में झगड़े हैं, आलोचना है, टीवी और शोर है, तो बच्चा बाहर की दुनिया से ही सीखेगा। इसलिए घर में चाहिए भक्ति की ध्वनि, मौन के क्षण, प्रेम से बोले गए शब्द और प्रार्थना का वातावरण। ये बच्चे को वह ऊर्जा देंगे जिससे उसकी आत्मा अंदर से मजबूत होगी। आध्यात्मिक संस्कार कोई भारी नियम नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। परमहंस योगानंद बच्चों के लिए कुछ सरल अभ्यास बताते हैं। प्रार्थना से दिन की शुरुआत, हे भगवान, आज मैं अच्छा बनूं। सभी से प्रेम करूं। भोजन से पहले आभार, ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने हमें यह भोजन दिया। रात को सोने से पहले मौन ध्यान, केवल 2 मिनट आंखें बंद कर ओम का उच्चारण। सप्ताह में एक दिन मिलकर भजन या कहानी सुनना। बच्चे को ध्यान सिखाने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान का माहौल देने की जरूरत है। बच्चे वही नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, वे वह सीखते हैं जो आप हर दिन करते हैं। अगर आप क्रोधित हैं, बच्चा तनाव सीखेगा। अगर आप शिकायत करते हैं, बच्चा नकारात्मकता सीखेगा। अगर आप शांत हैं, वह भी मौन की शक्ति सीखेगा। अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, वह भी उस संबंध को खोजेगा। योगानंद कहते हैं, बच्चों को धर्म मत पढ़ाओ, धर्म बनो, वे खुद देख लेंगे। इसीलिए बच्चों को बदलने की बजाय पहले अपने भीतर वह परिवर्तन लाएं जिसकी आप उनके जीवन में कामना करते हैं। आज की दुनिया में बच्चों को तनाव, ध्यान भंग, डिजिटल व्यसन, यहां तक कि अवसाद तक घेर रहा है। परमहंस योगानंद मानते हैं कि ध्यान बच्चों की चेतना को शक्तिशाली बना सकता है। वे सलाह देते हैं, बच्चों को मजबूरी से नहीं, खेल की भावना से ध्यान के पास लाओ। उदाहरण, एक छोटी ओम ध्वनि प्रतियोगिता, सांसों की गिनती का खेल या 10 सेकंड मौन में बैठने की चुनौती। जब ध्यान को बोझ नहीं, बल्कि प्रेम, मौन और आनंद से जोड़ा जाता है, तो बच्चा उसे स्वीकार करता है। बच्चे उपदेश नहीं, कहानियां समझते हैं। योगानंद जी कहते हैं, बचपन में सुनाई गई कहानियां
आत्मा में संस्कार बनकर छप जाती है। उन्हें बताइए, एक राजा जो सब कुछ पाकर भी दुखी था क्योंकि वह ईश्वर को भूल गया, एक बच्चा जिसने मौन रहकर ध्यान में प्रभु को पाया, या वह पक्षी जो उड़ते उड़ते प्रभु की पुकार बन गया। हर रात सोने से पहले 5 मिनट की कहानी बच्चे के जीवन की दिशा बदल सकती है। भक्ति बच्चों की सबसे सहज भाषा है। बच्चे ईश्वर को माता पिता की तरह देखना पसंद करते हैं। योगानंद सिखाते हैं, प्रभु से बच्चों को उसी तरह जोड़ो जैसे वे अपनी पसंदीदा चीजों से जुड़ते हैं, उत्साह, गीत और सरल प्रेम से। उन्हें हे राम, हे कृष्णा, जय गुरुदेव जैसे नामों से प्रेम कराना। एक भजन जो वह रोज गा सके, एक दीपक जो वह खुद जलाए। ये सब आत्मा के भीतर भक्ति का झरना खोलते हैं। घर में भक्ति और मौन का वातावरण बनाना एक शुरुआत है, पर बच्चा दिन का अधिकांश समय घर से बाहर बिताता है, स्कूल, दोस्तों और समाज की भीड़ में। योगानंद जी समझाते हैं, बच्चा चाहे जहां जाए, अगर उसके भीतर का दीपक जल रहा हो तो बाहर का अंधकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस दीपक को हर दिन ईंधन देना पड़ता है। कुछ सरल उपाय: हर सुबह स्कूल जाने से पहले 2 मिनट मौन में बैठना। उसे सिखाएं, मैं आज अच्छा करूंगा, सभी से प्रेम करूंगा। रात को लौटकर पूछें, आज तुमने किस बात पर सबसे ज्यादा संतोष महसूस किया। ये आत्मचिंतन की आदत विकसित करता है। अगर स्कूल में कोई मुश्किल आई तो पहले साथ मौन बैठिए, फिर समाधान पूछिए। इससे बच्चा सीखता है कि हर समस्या का पहला उत्तर भीतर है। आज के बच्चे गैजेट्स की दुनिया में पले बढ़ रहे हैं। फोन, वीडियो गेम्स, सब कुछ आकर्षक है, लेकिन आत्मा को छीन लेने वाला भी। परमहंस योगानंद जी भले ही इस युग में शरीर रूप में उपस्थित नहीं है, पर उन्होंने चेताया था, जो मन को बाहरी भटकाव में डालता है वह आत्मा की दृष्टि को धुंधला कर देता है। इसका समाधान मना करना नहीं, बल्कि संतुलन और विकल्प है। हर दिन स्क्रीन टाइम सीमित करें, लेकिन बिना डर के। हर सप्ताह एक नो डिवाइस इवनिंग बनाएं, जिसमें ध्यान, खेल और कहानी हो। ध्यान और तकनीक को जोड़ें, जैसे ध्यान एप्स, शांत संगीत, गाइडेड मेडिटेशन। बच्चे को बताइए, मोबाइल तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। बच्चों को यह समझाना कठिन होता है कि वे केवल शरीर व नाम नहीं है, पर योगानंद कहते हैं, बचपन में ही यदि आत्मा की पहचान हो जाए तो जीवन कभी रास्ता नहीं भूलता। कैसे सिखाएं? उन्हें रोज एक सवाल पूछिए, तुम्हें आज किस बात पर सबसे ज्यादा सच्चा आनंद मिला? उत्तर से समझिए कि बच्चा बाहरी चीजों से खुश है या भीतर से। एक खेल बनाइए, बोलो मैं कौन हूं, और उत्तर दीजिए मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। एक दर्पण के सामने खड़े होकर रोज 5 सेकंड देखना और कहना, मैं प्रकाश हूं। ये आत्म पहचान का बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर बच्चा कभी कभी टूटता है। मार्क्स कम आए, दोस्त ने धोखा दिया, टीचर ने डांटा या घर में अनबन हुई। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा दुखी होती है तो वह ईश्वर को पुकार रही होती है। ऐसे समय में उसे अकेले मत छोड़िए, लेकिन दबाव भी न बनाइए। एक दीपक जलाकर उसके साथ मौन में बैठिए। मौन शब्दों से बड़ा उत्तर है। उसे सिखाइए कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा को गहरा करने का समय है। कहिए, हर बार जब तुम अंदर से दुखी हो तो प्रभु तुम्हारे बहुत पास होते हैं। परमहंस योगानंद कोई बीते युग के संत नहीं है, वे आज भी चेतना में जीवित हैं। चाहे तो अपने बच्चे को भी उनकी छाया में ला सकते हैं। एक सुंदर चित्र योगानंद जी का घर में रखें। सोने से पहले उनके किसी सरल उद्धरण को पढ़ें। कहें, जब भी डर लगे इस चित्र को देखकर कहो, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं कि गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की एक ज्योति है। आज के बच्चों को बहुत कुछ मिल रहा है, पर देना सिखाना कठिन हो गया है। योगानंद कहते हैं, सेवा वह प्रेम है जो बाहर निकलता है। बच्चों को सेवा का अभ्यास कराना चाहिए, लेकिन बिना भारी बनाकर। एक दिन पुराने खिलौने खुद से चुनकर किसी जरूरतमंद को देना। परिवार में कोई बीमार हो तो उसके लिए पानी देना। किसी जानवर को खाना खिलाना। मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना। ये सब छोटे अभ्यास बच्चों को विनम्र, जागरूक और करुणामय बनाते हैं। कई बार बच्चे किसी प्रियजन की मृत्यु से टूट जाते हैं और हम उन्हें यह कहकर रोकते हैं, मत सोचो, छोड़ दो या बड़े हो जाओ। पर योगानंद सिखाते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला चरण है।
बच्चों को ये समझाइए, आत्मा न जन्मती है न मरती है। हम सब यहाँ एक यात्रा पर आए हैं और जब कोई जाता है वह हमें छोड़कर नहीं जाता, वह बस एक दूसरे कमरे में चला जाता है। ऐसे गूढ़ सत्य जब सरल भाषा में दिए जाएं, तो बच्चे दुख से निकलकर समझ की ओर बढ़ते हैं। योगानंद जी ने लिखा, जिस परिवार में ईश्वर को एक दिन भी सामूहिक रूप से याद किया जाए, वह परिवार कभी अंधकार में नहीं डूबता। इसलिए सप्ताह में एक बार पूरा परिवार मिलकर कोई एक भजन गाए, ओम का 3 बार उच्चारण करे, कोई आध्यात्मिक कहानी या वीडियो देखें, अंत में 2 मिनट मौन में बैठें। यह सत्संग बच्चों के लिए जीवन का वह आधार बनता है जो उन्हें कभी खोने नहीं देता। अक्सर माता पिता सोचते हैं हमारा कर्तव्य है उसे अच्छी पढ़ाई, अच्छा करियर देना, लेकिन योगानंद कहते हैं बच्चे को प्रभु से जोड़ना ही सबसे बड़ा उपहार है जो कोई माता पिता दे सकते हैं। बाकी सब कुछ बदल जाएगा, पर जो बच्चा आत्मा से जुड़ गया वह जीवन में कभी अकेला नहीं होगा। आपका दिया हुआ वह बीज कभी ना कभी एक वृक्ष बनेगा जो न केवल बच्चे को बल्कि उसकी पीढ़ियों को भी पोषण देगा। परमहंस योगानंद ने कहा था, भारत की आत्मा तब जागेगी जब उसकी बाल आत्माएं प्रभु की ओर मुस्कुराएंगी। हर बच्चा एक रोशनी है, एक गीत है और एक भविष्य है। आपका बच्चा केवल आपका नहीं, ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तो आइए उसे केवल पढ़ाना नहीं, प्रकाशित करना सीखें। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपने जाना हो कि बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार देना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पूजा है, तो आइए इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों, माता पिता और शिक्षकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब एक बच्चा जागता है तो एक युग बदलता है। धन्यवाद।